गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से एक नए दिन के साथ, एक नई वर्कशीट के साथ। केजी से सेकेंड क्लास की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 64 और ये वर्कशीट आपको आज के दिन यानी 17 सितंबर 2020 को पूरी करनी है। इस वर्कशीट का टाइटल है चित्र वर्णन, यानी कि इस वर्कशीट में आपको एक चित्र दे दिया जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है। आपसे पूछा जाएगा कि इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो जो भी दिखाई दे रहा है, जैसा दिखाई दे रहा है, उसी के आधार पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे। क्या है ये वर्कशीट, इसको और डिटेल में समझेंगे। फिलहाल के लिए ये डिजाइन की गई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली के द्वारा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस वर्कशीट को। तो जैसे कि मैं आप सभी को हमेशा बताती हूँ, आपको डेट, बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन और उसके क्लास टीचर्स का नाम यहाँ पे पेन से या फिर स्केच कलर से लिखना है। एक्टिविटी शुरू करने से पहले ये 4 चीज़ों को मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब शुरू करते हैं आज की एक्टिविटी। हमारी आज की एक्टिविटी का टाइटल है चित्र वर्णन यानी पिक्चर रीडिंग। इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखें तो ये है हमारी पिक्चर जिसको हमें रीड करना है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इस पिक्चर में दीवार पे एक घड़ी टंगी हुई है ना। साथ में सोफा है, सोफे के पास बिल्ली है, सोफे के पास है बिल्ली। मेज के आगे मैट बिछा हुआ है, मेज के नीचे बॉल रखी हुई है, मेज के ऊपर बुक, लैंप और फ्लावर वॉश रखा हुआ है और मेज के साइड में कुर्सी रखी हुई है। तो इस तरीके से ये हमने देख ली पिक्चर और ये हो गई हमारी पिक्चर रीडिंग। अब जो पिक्चर हमने अभी देखी है, इस पिक्चर के बेसिस पे आपको नीचे कई सारे सवाल दे दिए गए हैं और इन सवालों में से आपको पिक्चर में देख के ये बताना है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। सही के आगे राइट टिक करना है और गलत के आगे रॉन्ग टिक करना है। तो इसी पिक्चर को ध्यान से समझने के लिए हम इन दोनों को क्या करेंगे, एक ही पेज पर मिला देंगे, मिक्स कर देंगे, ताकि हमें ऊपर नीचे आगे पीछे बार बार ना करना पड़े। अब क्या होगा दोस्तों, अब हम करेंगे अपने सवाल। पहला सवाल ये है कि क्या दीवार पर घड़ी टंगी हुई है। दीवार पर घड़ी टंगी हुई है, तो हाँ दीवार पर घड़ी टंगी हुई है, तो बिल्कुल ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, राइट का निशान लगाएंगे। दूसरा सेंटेंस ये है कि बिल्ली कुर्सी के पास खड़ी है। बिल्ली कुर्सी के पास खड़ी है, तो कुर्सी तो ये है, कुर्सी के पास कहाँ है बिल्ली, ये तो सोफा है और बिल्ली सोफे के पास है। तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस गलत हो गया और हम यहाँ पर लगाएंगे रोंग, क्योंकि बिल्ली सोफे के पास है। मेज के नीचे गुलदस्ता रखा है, तो गुलदस्ता अगर हम देखें तो ये है गुलदस्ता और ये है हमारा मेज। तो गुलदस्ता मेज के नीचे रखा है, गुलदस्ता कहाँ रखा है, मेज के नीचे नहीं, गुलदस्ता मेज के ऊपर रखा है। तो इसलिए ये वाला सेंटेंस भी गलत हो जाएगा, क्योंकि गुलदस्ता मेज के नीचे नहीं है, ऊपर है। मेज के ऊपर गेंद रखी है। अब अगर यहाँ पर देखोगे आप तो ये है गेंद, बॉल, और ये मेज के ऊपर नहीं रखी। कहाँ रखी है, सोचो, ध्यान से देखो, मेज के ऊपर रखी है नहीं ना, ये मेज के नीचे है। तो इसलिए हमारा ये सेंटेंस भी गलत हो गया, क्योंकि बॉल जो है मेज के नीचे रखी है। नेक्स्ट है मेज के पीछे चटाई बिछी हुई है। तो अगर हम चटाई को देखें तो ये रही चटाई और ये मेज के पीछे है। ध्यान से देखो और बताओ, ये पीछे है कोई नहीं ना, ये मेज के आगे है। तो इसलिए ये गलत हो गया, क्योंकि चटाई मेज के पीछे नहीं है, मेज के आगे है। लास्ट है कि किताब और गुलदस्ते के बीच में लैंप रखा हुआ है। तो ये है किताब, ये है गुलदस्ता और इसके बिल्कुल बीच में रखा हुआ है लैंप। तो जी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है और इसलिए हम इसको राइट टिक कर देते हैं, क्योंकि लैंप जो है किताब और गुलदस्ता इन दोनों के बीच में रखा हुआ है। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो जाता है और अब हम ध्यान देते हैं इसी वर्कशीट के दूसरे सवाल पर। दरअसल ये सवाल नहीं है, ये एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में आपको अपने घर के बड़े सदस्यों की सहायता लेनी है, हेल्प लेनी है। आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं या अपने बड़े भाई बहन की हेल्प ले सकते हैं।
तो पेरेंट्स को क्या करना है कि एक टेबल या चेयर को लेना है और किसी खुली जगह पे उसको रख देना है, चाहे वो छत है चाहे बालकनी है, कहीं पे भी आप उस टेबल या चेयर को रख सकते हैं। अब बच्चे को आप कुछ चीज़ें दे सकते हैं, जैसे पेंसिल हो गई, पेन हो गया, या फिर बुक हो गई, वाटर बोतल हो गई, इस तरीके की कई छोटी बड़ी चीज़ें आप बच्चे को दे सकते हैं। अब क्या करना है, आपको धीरे धीरे करके बच्चे को इंस्ट्रक्शंस देने हैं। जैसे कि सबसे पहला इंस्ट्रक्शन, किताब को मेज के ऊपर रखना है। तो ये जो ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, ये वाले जो शब्द होंगे, इन पे जोर देकर आपको बोलना है। कैसे? किताब को मेज के ऊपर रखना है, ठीक है, ताकि बच्चा अच्छे से समझ जाए। इंस्ट्रक्शन देते वक्त पेरेंट्स ये ध्यान रखेंगे कि जो इंस्ट्रक्शंस है बहुत फास्ट ना हो, बहुत स्लो ना हो। आप अपनी पेस को बरकरार रखेंगे और इस लेवल का रखेंगे कि बच्चे को आपके इंस्ट्रक्शंस अच्छे से समझ में आ जाएं। अगर नहीं आ रहे हैं तो बच्चे को 2 से 3 बार ये इंस्ट्रक्शंस आप बोल सकते हैं, दे सकते हैं। तो केजी क्लास के जो पेरेंट्स हैं पूरी वर्कशीट को करने में, केजी क्लास के जो बच्चे हैं पूरी वर्कशीट को करने में अपने पेरेंट्स की हेल्प लेंगे, लेकिन फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे इन सवालों को करने में अपनी तरफ से ही काम करेंगे और ये जो एक्टिविटी है सिर्फ इसको करने में अपने पेरेंट्स की हेल्प लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की एक्टिविटी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमारी यहाँ पे होती है वर्कशीट खत्म, समय खत्म। कल फिर से मिलेंगे एक नए दिन के साथ, एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए एंड यस, गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।